नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं मूल निवासी दस्तक। मैं हूं आपके साथ विनोद कुमार देव। बढ़ते हैं मुख्य खबरों की तरफ। वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबुल मेश्राम का बड़ा ऐलान। दिल्ली में डीएनए परिषद को संबोधित करते हुए उन्होंने ऐलान किया कि आरएसएस के हेडक्वार्टर पर 1 लाख लोगों का मोर्चा लेकर जाएंगे। संविधान के विरोध में काम करने की वजह से संविधान की प्रतिष्ठा जो है वो खतरे में पड़ गई। संविधान के विरोध में उन्होंने काम किया, इसलिए मैं आज ये ऐलान करता हूं कि आरएसएस का हेडक्वार्टर जो नागपुर में है, नागपुर में जो आरएसएस का हेडक्वार्टर है, वहां हेडक्वार्टर पर 1 लाख लोगों का मोर्चा लेके जाएंगे और कानून और संविधान के दायरे में लेके जाएंगे शांतिपूर्ण तरीके से। और सारे देश भर से 2022 है, फिर 2023 को भी लेके जाएंगे। 2 लाख का हो सकता है, 3 लाख का हो सकता है, 24 को लेके जाएंगे 5 लाख हो सकता है, 25 को आरएसएस का शताब्दी वर्ष है, 10 लाख लेंगे। बता दें कि हरियाणा के रोहतक जिले में होने वाली थी डीएनए परिषद। ब्राह्मणों ने इस कार्यक्रम का किया था विरोध। नहीं होनी चाहिए कि ब्राह्मण विदेशी है, ब्राह्मण विदेशी है डीएनए के अनुसार, ये लोगों को मालूम नहीं होना चाहिए। आपने ऐलान किया है आरएसएस मुख्यालय नागपुर घेरने के लिए, वो क्या कार्यक्रम है पूरा, तो किस तरीके से करेंगे? नहीं, हम प्रोटेस्ट करेंगे कि आपके विचारधारा पर चलने वाली सरकार है, ये सरकार संविधान के अनुसार चलनी चाहिए, संविधान के अनुसार हमको बोलने का, प्रचार करने का अधिकार है, तो उसको रोकने का काम किया। तो हम ऐसा मानते हैं आपने ही करवाया ये, तो हमने ये सोचा कि छुट भैया लोगों को पकड़ने के बजाय चौधरी को पकड़ा जाए, तो हमने ऑल इंडिया के चौधरी को पकड़ने का निर्णय किया। सर, आपने कहा है कि 2024 तक 10 लाख लोगों को लेके आप नागपुर मुख्यालय पे पहुंचेंगे आरएसएस के। हाँ, क्या 25 को शताब्दी है ना। हाँ। आरएसएस की शताब्दी 25 को है, तो हम भी अपनी ताकत जो है धीरे धीरे 10 लाख लोगों तक वो 25 तक लेके जाएंगे। हाँ। तो वो तो मजा तो किरकिरा हो जाएगा ना। किस तरह का ताकत प्रदर्शन करना चाह रहे हैं सर? अरे लोकतंत्र में शक्ति प्रदर्शन करने का अधिकार तो है ना सबको। हाँ। हमें भी है। हाँ। वो भी तो 25 को शक्ति प्रदर्शन करेंगे, तो हमको भी है। सर, आप तो हम कानून के दायरे में रहकर करेंगे, कानून के दायरे में रहकर करेंगे। सर, प्रदर्शन तो आप हरियाणा में भी करने वाले थे, मगर आपको दिल्ली शिफ्ट करना पड़ा प्रोग्राम। वहाँ प्रदर्शन थोड़ी कर रहे थे, हाँ। कार्यक्रम कर रहे थे। कार्यक्रम और प्रदर्शन में तो फर्क है। जब कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिल रही है तो प्रदर्शन की अनुमति कैसे मिलेगी? सबसे अहम बात है कि ये कानून के दायरे का उल्लंघन कर रहे हैं, इसके लिए हम एक केस डाल रहे हैं प्रशासन पर एट्रोसिटीज का। दूसरा केस के अंदर ही रहेगा कि हमको इस केस पर गैरकानूनी काम प्रशासन ने किया, इस पर तो आप 2-4 साल लेके फैसला कर लो, मगर अभी हमको 8 दिन 15 दिन 1 महीने की गैप रख के परमिशन दो कार्यक्रम करने की, तो हाई कोर्ट की परमिशन लेके कार्यक्रम करेंगे, रोहतक में ही करेंगे, मगर कानून के दायरे में रहकर करेंगे। क्या है पूरा मामला, आइए चलते हैं पूर्व के घटनाक्रम की ओर। दिनांक 27 जून 2022 को हरियाणा के जाट भवन सेक्टर 1 में होने वाली थी डीएनए परिषद। इसकी सूचना जब ब्राह्मणों को हुई, ब्राह्मण बिलबिला उठे, क्योंकि डीएनए के अनुसार ब्राह्मण विदेशी है। डीएनए परिषद में इस पर होने वाली थी चर्चा, जिससे देश के लोगों को पता चल जाता कि ब्राह्मण भारत के मूल निवासी नहीं है। अपने षड्यंत्रकारी श्रेष्ठता और वर्चस्व पर खतरा मंडराता देख रोहतक के ब्राह्मण पहुंच गए डीसी और एसपी ऑफिस और डीएनए परिषद के कार्यक्रम को रद्द करने का ज्ञापन सौंपा। हॉल हम लोगों ने बुक किया था, वो हॉल दबाव डालकर रद्द करवाया। तो वो ऐसा सोचते थे कि जाटों ने अपना हॉल उनके कहने पर रद्द करवाया, तो हम उनके साथ झगड़ा करेंगे, जाटों के साथ, क्योंकि उनकी फितरत इसी ब्राह्मण जो है वो लड़ाने का, भिड़ाने का ही कार्यक्रम में लगा रहता है 24 घंटे। तो हमने ऐसा नहीं किया, दूसरा हॉल बुक कर दिया। उनको मैसेज गया कि हम मान नहीं रहे, उनकी बात को नहीं मान रहे,
हम अपना कार्यक्रम करने वाले हैं। तो 26 तारीख को उन्होंने कोई जय हिंद नाम का कोई ब्राह्मण है, उन्होंने फरसा दिखाया कि देखा मेश्राम जी याद रखो, इधर आओ मत, ये फरसा है। तो हमने मनोरंजन कर लिया अपना देख के, हमने ध्यान नहीं दिया। फिर उनको मैसेज गया कि डर नहीं रहे, फरसा दिखाने के बाद भी नहीं डर रहे। उनको मैसेज गया कि नहीं कार्यक्रम तो करने वाले हैं। फिर उन्होंने दूसरा जो हॉल बुक किया गैर कानूनी तरीके से, उसको नोटिस दिया, उसको नोटिस दे दिया। तो उन लोगों ने ऐसा करने के बाद भी उनको यकीन नहीं था कि हम कार्यक्रम नहीं करेंगे, ऐसा ही यकीन था उनको। श्रेष्ठत्व और वर्चस्व को खतरे में पड़ते देख पूरे विवाद की जड़ में स्थित नवीन जय हिंद नामक ब्राह्मण ने सरकार को दोषी बताया। कहा प्रदेश के भाईचारे को खराब करने के लिए सरकार ने दी वामन मेश्राम के कार्यक्रम को अनुमति। आज का जो प्रदर्शन था क्या कारण था? प्रदर्शन था भाई, एक वामन बेशरम है और ब्राह्मणानु का है कि ये तो हिंसक है, ये तो विदेशी है, फलाना दिखड़ा। और ब्राह्मणानु का है कि ये तो विदेशी है, हिंसक है, फलाना है, दिखड़ा है। इस तरह के कार्यक्रमों की अनुमति देकर प्रशासन दंगे फैलाना चाहता, दंगे वो है इसका मतलब कि जो भाईचारा उसने खत्म करना चाहा है। भाईचारे के मुद्दे पर वामन मेश्राम का क्या कहना है, आइए सुनते हैं उनके ही जुबानी। तो उनका कहना है कि इससे जो है भाईचारा बिगड़ता है। उनका ये कहना है, इसमें उन्होंने लिखा, ये अखबार में आया, इसमें लिखा, ये रिकॉर्ड हमने रखा हुआ है, भाईचारा बिगड़ता है। उनका कहना है कि इससे भाईचारा जो है बहुत अच्छा भाईचारा है, ऐसा वो कहते हैं, वो बिगड़ जाएगा। जिन लोगों ने वर्ण व्यवस्था बनाकर लोगों को 4 टुकड़ों में बांटा, फिर उन्होंने जाति व्यवस्था बनाकर 6247 जाति के टुकड़ों में हम लोगों को बांटा, उसमें उन्होंने ऊंच नीच की व्यवस्था की, तुम नीचे हो हम ऊपर है, ऊंच नीच की व्यवस्था की। इतने से भी वो संतुष्ट नहीं हुए तो अस्पृश्यता का निर्माण किया। आदिवासियों को जंगलों में रहने के लिए मजबूर किया। पिछड़े वर्ग के जो ओबीसी के लोग हैं उनको शूद्र कहकर, शूद्र संबोधित कहके उन पर शूद्रत्व थोपा। महिलाओं को दास बनाया। ये इतना सारा काम उन्होंने 2-2,500-3,000 साल पहले किया और सारा का सारा जो भाईचारा था उसका सारा सत्यानाश कर दिया। इतना, ये जो जितनी बातें आपको पता है ना, वर्ण व्यवस्था ने भाईचारा का सत्यानाश किया, जाति व्यवस्था ने उससे ज्यादा सत्यानाश किया, अस्पृश्यता ने उससे ज्यादा सत्यानाश किया, शूद्रत्व पिछड़े वर्ग पर थोप कर भाईचारा और ज्यादा सत्यानाश हुआ। यानी ब्राह्मणों ने जितनी व्यवस्थाएं बनानी वो सारी व्यवस्थाएं जो है वो सत्यानाश, भाईचारे का सत्यानाश करने वाली है। और वो सत्यानाश करने वाली जो व्यवस्था है वो व्यवस्था उन्होंने परमानेंट बनाई। वो खत्म करने के लिए ब्राह्मण कोई आंदोलन नहीं चला रहा है, उसको बचाए रखने के लिए आंदोलन कर रहा है। मगर वो कहते क्या है, वामन मेश्राम के हरियाणा में आने से भाईचारा बिगड़ जाएगा, जो परमानेंट सारा सत्यानाश कर दिया। वर्ण व्यवस्था बनाकर, जाति व्यवस्था बनाकर, अस्पृश्यता बनाकर, आदिवासियों का सेग्रीगेशन करके, ओबीसी को 3743 जाति के टुकड़ों में बांट के, ऊंच नीच की व्यवस्था बना के, महिलाओं को दास बनाकर
घुमंतु जातियों को क्रिमिनल बनाकर ये सारा का सारा सत्यानाश कर दिया भाईचारे का। नहीं, वामन मेश्राम हरियाणा में आने के बाद भाईचारा खराब हो, अबे पहले से ही खराब हो गया, सत्यानाश हो गया भाईचारे का। और वो भाईचारा आप लोगों ने परमानेंट सत्यानाश कर दिया। केवल हम लोग इसको खत्म करना चाहते हैं भारत में। हमारे अलावा इस सत्यानाशी व्यवस्था को खत्म करने का ऐलानिया काम हमारे अलावा कोई करता ही नहीं है, हम ही कर रहे। ये आप कुछ लोग बोलेंगे इसका सबूत क्या है, आप कर रहे हो इसका क्या सबूत है? देखो आपको सबूत बता, आरएसएस के लोग भी काम करते हैं, प्रचार कर राष्ट्रवाद है, प्रचार राष्ट्रवाद करते ना। और उनके प्रभाव में जो भी लोग आते हैं वो क्या करते हैं, 10, 20, 25, 50 लोग इकट्ठा होते हैं, एक मुसलमान को धरते हैं, एक मुसलमान को पकड़ते हैं, एक मुसलमान को बांधते हैं, एक मुसलमान को मारते हैं, एक मुसलमान की हत्या करते हैं। कितने पुरुषार्थी हैं? अरे भाई, एक मुसलमान को तुम धर रहे हो और धरने के लिए 20, 25, 50 लोग धर रहे हो। अगर उधर 50 मुसलमान हो, तुम 50 लोग हो और तुम तब धर रहे हो, तब तो माना जाएगा कि तुम पुरुषार्थी हो, तुम्हारे अंदर पुरुषार्थ है। एक मुसलमान को धरने के लिए 20-25 लोग करते हो, उसको धरते हो, बांधते हो, मारते हो और हत्या कर देते हो। हो रहा है ऐसा सारे देश भर में? हो रहा है कि नहीं? सारे सरकार के आंकड़े हैं। अमेरिका के सीनेट में रेजोल्यूशन पास हो गया, यार सीनेट ने मान लिया कि हाँ ऐसा हो रहा है। अमेरिका के सीनेट ने मान लिया हाँ ऐसा हो रहा है भारत में। इसका मतलब यह है कि भाईचारा का सत्यानाश करने का काम जो हजारों सालों से आप कर रहे हो, वो काम अभी आपने बंद नहीं किया। आप प्रचार कर रहे हो राष्ट्रवाद का, और आपके साथ मिलकर काम करने वाले जो लोग हैं वो एक मुसलमान को धरते हैं, बांधते हैं, पीटते हैं, तब तक पीटते हैं जब तक उसकी हत्या नहीं होती है रिकॉर्ड सारे देश भर में ऐसा। तो इससे भाईचारा बिगड़ता नहीं है। रियलिटी बता रहा हूं, सबूत के तौर पर पेश कर रहा हूं, ऐसा वो कर रहे हैं। पत्रकार वार्ता में MNTV से बातचीत करते हुए वामसेव राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय वामन मेश्राम ने अपने अगले कार्यक्रम की घोषणा की। जो लोग विरोध कर रहे थे तो क्या मकसद हो सकता है, तो विरोध करने का क्या मतलब ये जागृति नहीं होनी चाहिए कि ब्राह्मण विदेशी है। ब्राह्मण विदेशी है DNA के अनुसार, ये लोगों को मालूम नहीं होना चाहिए। आपने ऐलान किया है RSS मुख्यालय नागपुर घेरने के लिए, हाँ। वो क्या कार्यक्रम है पूरा, तो किस तरीके से करेंगे? नहीं, हम प्रोटेस्ट करेंगे कि आपके विचारधारा पर चलने वाली सरकार है, ये सरकार संविधान के अनुसार चलनी चाहिए, संविधान के अनुसार हमको बोलने का, प्रचार करने का अधिकार है, तो उसको रोकने का काम किया। तो हम ऐसा मानते हैं आपने ही करवाया ये। तो हमने ये सोचा कि छुड़ भैया लोगों को पकड़ने के बजाय चौधरी को पकड़ा जाए, तो हमने ऑल इंडिया के चौधरी को पकड़ने का निर्णय किया। सर, आपने कहा है कि 2024 तक 10 लाख लोगों को लेके आप नागपुर मुख्यालय पे पहुंचेंगे RSS के। हाँ, क्या 25 को शताब्दी है ना। हाँ। RSS की शताब्दी 25 को है, तो हम भी अपनी ताकत जो है धीरे धीरे 10 लाख लोगों तक वो 25 तक लेके जाएंगे। तो वो तो मजा तो किरकिरा हो जाएगा ना। किस तरह का ताकत प्रदर्शन करना चाह रहे हैं सर? अरे लोकतंत्र में शक्ति प्रदर्शन करने का अधिकार तो है ना सबको। हाँ। हमें भी है। हाँ। वो भी तो 25 को शक्ति प्रदर्शन करेंगे, तो हमको भी है। समाज से जुड़ी प्रत्येक खबर पर नजर रखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।